हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मौर्योत्तर काल की कला के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले स्थापत्य कला को देखा था, जिसमें हम लोगों ने स्तूप, चैत्य और विहार के बारे में बात की थी। इसके बाद फिर मूर्ति कला में मैंने अभी तक आप लोगों को गांधार कला के बारे में बता दिया है, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मथुरा कला के बारे में बताने वाली हूं। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग मथुरा कला के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मथुरा कला की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। मथुरा जो केंद्र है वो हमें देखने को मिलता है कि मौर्य काल से ही मूर्ति निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इसके अलावा जो मथुरा जो जगह है वो उत्तरापथ पर स्थित थी। यानी कि मैंने बताया था कि जो मौर्योत्तर शासक थे उनके हमें उस टाइम पे दो तरीके के व्यापारिक मार्ग देखने को मिलते हैं। एक का नाम था उत्तरापथ जो उत्तर की साइड था, और दूसरा जिसका नाम था दक्षिणापथ, वो हमें दक्षिण जो शासक थे उनके टाइम पे देखने को मिलता है। तो मथुरा जो है वो हमें उत्तरापथ पे देखने को मिलता है। इसीलिए ये आर्थिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मथुरा जो है वो दक्षिणापथ के मार्ग से भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें मौर्य काल में, जब ये जो मथुरा कला थी उस टाइम पे हम देखते हैं कि इसमें बौद्ध एवं जैन के साथ साथ भागवत संप्रदाय की गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यानी कि जो मथुरा जो जगह है वो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे गौतम बुद्ध, इसके अलावा जो जैन धर्म है उसके साथ साथ हमें यहाँ पे भागवत संप्रदाय जो है यानी कि जो ब्राह्मण धर्म है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब कनिष्क का शासनकाल आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मथुरा कला है वो हमें मौर्य काल में भी देखने को मिलती है, और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि मौर्योत्तर काल, जिसमें हम कनिष्क का शासनकाल भी देखते हैं, इस टाइम पे जो मथुरा कला थी उसका सर्वाधिक विकास हमें देखने को मिलता है। तो कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला को राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक गतिविधियों का भी लाभ मिलने लगा था, और इसी पृष्ठभूमि में मथुरा जो है वो महत्वपूर्ण कला केंद्र के रूप में उभरकर सामने आने लगा था, और यहाँ पर एक हमें कला का उदय होता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम आगे चल के मथुरा कला पड़ गया था। अब हम इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका नाम भले ही मथुरा कला है, क्योंकि इसका जो सर्वाधिक विकास हमें मथुरा में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा ये सारनाथ, अहिच्छत्र और प्रयाग भी हमें कुछ इसके प्रमुख केंद्र देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें मथुरा कला की मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा मथुरा कला के जो संरक्षण हम मान सकते हैं वो हम कुषाण शासकों को मान सकते हैं, क्योंकि कुषाण शासकों के टाइम पे ही मथुरा कला का हमें सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसकी निर्माण सामग्री के बारे में बात करें तो मथुरा कला में जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। अब हम इसके विषय के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब मैंने गांधार कला पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था कि गांधार कला में बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन मथुरा कला में हम देखते हैं कि बुद्ध और बोधिसत्व के साथ साथ इसमें हमें जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें कुछ अन्य मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं जो आम लोगों से संबंधित होती थी, तो इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब हम इन मूर्तियों की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो गांधार कला में मैंने बताया था कि वहाँ पे हमने बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मथुरा कला में हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध की मूर्तियाँ आध्यात्मिक और आदर्शवादी तरीके से दिखाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अधिकांश जो बुद्ध की मूर्तियां थीं उनमें बुद्ध को सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। मतलब हमें इसमें गांधार कला की मूर्तियों की तरह मूर्तियों में मांसपेशियों का उभार, इसके अलावा मूछें इत्यादि जो
चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो हमें एकदम सादगीपूर्ण मूर्तियां दिखाई देती हैं। एक आदर्शवादी तरीके के रूप में बुद्ध को दिखाया गया है, एक सन्यासी के रूप में। जबकि हम गांधार कला में देखते हैं कि उसमें जो बाहरी साज सज्जा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। यानी कि उसमें हमने देखा था कि बुद्ध को घुंघराले बालों में भी दिखाया गया है। इसके अलावा बड़ी बड़ी मूछें भी दिखाई थी, जैसा कि मैंने गांधार कला पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था। लेकिन हम मथुरा कला में देखते हैं कि इसमें बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो एक सन्यासी के रूप में दिखाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध की मूर्तियां दोनों ही अवस्थाओं में होती थी। यानी कि आसन यानी कि बैठी हुई मुद्रा में और स्थानक यानी कि खड़ी हुई मुद्रा में, दोनों ही मुद्राओं में हमें बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हाथ की विभिन्न मुद्राओं में भी बुद्ध की मूर्तियों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमने बुद्ध की मूर्तियां देखी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मथुरा कला है इसमें हमें बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं, जिनमें हमें सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। और मैंने जब जैन धर्म पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जैन धर्म में हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, जिनमें जो महावीर थे वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और इन्हें ही हम जैन धर्म का संस्थापक भी मानते हैं। इसके अलावा महावीर के पहले यानी कि 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। तो इनकी भी मूर्तियां हमें इस टाइम पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैन धर्म की जो मूर्तियां थीं उनमें हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि जैन जो तीर्थंकर थे उनके वक्ष पर हमें श्री वत्स का चिन्ह देखने को मिलता है। यानी कि ये जो चिन्ह होता था वो ट्रायंगल शेप में कुछ इस तरीके का चिन्ह हमें इनके वक्ष पर देखने को मिलता था। इसके अलावा अधिकांश जो तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं वो हमें कायोत्सर्ग अवस्था में दिखाई देती हैं। यानी कि जो कायोत्सर्ग अवस्था है वो एक खड़ी हुई मुद्रा में मूर्तियों को दिखाया जाता था। यानी कि जो तीर्थंकर हैं वो खड़ी हुई मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं, तो उसे ही हम कायोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में भी हमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये जो मथुरा कला है इसमें हमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी कुछ मूर्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि इसमें हमें शिव, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश इत्यादि जो देवता हैं इनकी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं ये हमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसमें हमें ये गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है और ये भी हमें एक प्रमुख मूर्ति इस टाइम पे देखने को मिलती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि मथुरा के कुछ स्थलों से हमें यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां भी देखने को मिली हैं। और यक्ष यक्षिणी कौन थे? तो जब मैंने बताया था कि यक्ष यक्षिणी जो थे वो आम लोगों के देवी देवता होते थे। यानी कि जो उस टाइम पे आम या फिर जो जनजातीय लोग रहते थे उनके नगरों में, तो वो यक्ष यक्षिणी नामक देवी देवता की पूजा करते थे। तो उनकी मूर्तियां भी हमें इस टाइम पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस टाइम पे हमें कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति दिखी है जिसमें उसको सिर विहीन यानी कि उसमें उसका सर नहीं दिखाया गया है, जैसा कि आप इस मूर्ति में देख सकते हैं। ये जो है ये कनिष्क की एक मूर्ति है। इसमें कनिष्क को ओवरकोट एवं बूट में दिखाया गया है, लेकिन इसमें उसका सिर जो है वो नहीं दिखाया गया है। तो ये भी मूर्ति हमें मथुरा कला में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो अभी हमने बात की ये कुषाणों के संरक्षण में देखने को हमें मिलता है कि ये मथुरा कला का इतना विकास हुआ था। लेकिन कुषाणों के पश्चात भी हम देख सकते हैं राजनीतिक एवं आर्थिक और सामाजिक कारणों से मथुरा कला की निरंतरता बनी रहती है। यानी कि जो मैंने जब गांधार कला पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कुषाण शासकों का जब पतन होने लगा था तब गांधार कला का भी पतन होना प्रारंभ हो गया था। लेकिन मथुरा कला जो है वो कुषाण शासकों के पतन के बाद भी ये इसका विकास हमें देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा हम बात करें जब गुप्त काल आता है, यानी कि अब मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग गुप्त काल के बारे में बात करेंगे, तो उस टाइम पे भी हमें बड़े पैमाने पर धार्मिक मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला में होता हुआ दिखाई देता है।
तो ये आप कुछ अन्य मूर्तियाँ भी देख सकते हैं जो आम लोगों से संबंधित मूर्तियाँ होती थी, तो वो भी हमें इस टाइम पे दिखाई देती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आज मथुरा कला के बारे में बात की। अब हमारा एक और टॉपिक रह गया है जिसमें हम लोग अमरावती कला के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।